वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा है चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस कर ली थी। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर दूं। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो vi थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो गई। ये हमने पहले बताया था कि ये स्लोप लाइन जो है वो एक्सेलरेशन है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पे बताएंगे कि ये बॉडी का डिस्टेंस भी है, मीन्स बॉडी यहाँ से उसने जो है सफर करना या मोशन स्टार्ट की और vf पे पहुंच गई, तो ये बॉडी का जो है वो डिस्टेंस है s। अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है कि s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसको हमने साबित करना है, इसको हमने प्रूव करना है। अब अगर हम देखें कि s के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो है o a b c d, या c को अगर हम स्किप भी कर दें तो o a b और d, ये सारा एरिया जो है वो s के नीचे ही है, यानी इसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। इसको फाइंड करने के लिए हम अगर डायग्राम को दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये देखिए कि ये हमारे पास a b और c जो है वो एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, a b और c, और ये है हमारे पास राइट ट्रायंगल। ये जो एंगल है इसका 90 पर है। अब अगर इसका एरिया हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे जिससे हम ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दें। तो राइट ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे s हम फाइंड करेंगे, s होगा एरिया ऑफ a b और c प्लस, अब देखिए ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है और o a c d ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो ये ट्रायंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास s आ जाएगा। प्लस कर देंगे हम एरिया ऑफ o a c d। अब हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल a b c का। अब देखिए ये है हमारे पास इसकी बेस a c और b c है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम फाइंड करेंगे, 1/2 बेस a c मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर b c। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर हम देखें तो a c जो है वो इक्वल टू t है, क्योंकि यहाँ पे o d जो है इक्वल टू a c है, इसलिए ये t के इक्वल है तो ये भी t के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 t मल्टीप्लाइड बाय b और c। अब यहाँ पे b c हमारे पास a t के इक्वल है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल a b c हमारे पास आ गया 1/2 a t स्क्वायर। ये हमारे पास इसका ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है कि वन साइड यानी कि वन जो उसकी विड्थ है वो मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ, यानी ये वन साइड जो बड़ी साइड होती है उसको हम लेंथ कह लेते हैं और छोटी साइड को विड्थ कह लेते हैं। तो विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो होती है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब हमारे पास रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AO ACD। ये अब देखिए ये इसकी लेंथ है OD मल्टीप्लाइड बाय ये इसकी विड्थ है। आप OA ले लें या DC ले लें, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वल है, CD। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा OD जो है वो बराबर है D के और CD जो है हमारे पास ये बराबर है VI के मल्टीप्लाइड बाय VI। तो ये हमारे पास आ गया VIT। अब हम ये एरिया
रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का इस फार्मूले में अगर पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो s इज इक्वल टू, ये वैल्यू पहले हम उसकी पुट कर देते हैं रेक्टेंगल की। ये हमारे पास पहले वैल्यू रेक्टेंगल की अगर हम पुट कर देंगे वी आई टी प्लस ट्राइंगल की वैल्यू है 1/2 a t स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सॉल्व हो गई है। यहां पे क्लियर करके मैं इसको लिख देती हूँ, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।